हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हैं ये छोटी क्लास से लेकर के बड़ी क्लास तक, स्टेट बोर्ड से लेकर के सीबीएसई बोर्ड तक, एकेडमिक एग्जाम से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी में इसके क्वेश्चन आते हैं। यदि आपके इसको रूल्स पता हो तो आसानी इसको फिल कर सकते हैं, आपका आंसर सही हो जाएगा। अगर आपको रूल्स पता ना हो तो हो सकता है कि आपका आंसर आपका गलत हो जाए। इसके रूल्स क्या हैं इसको भी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखते हैं आर्टिकल्स, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके काइंड क्या है और इसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स। वैसे आर्टिकल को हिंदी में कहते हैं उपपद। वैसे हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, लेकिन एक तौर पे हम आपको उसको समझ लेते हैं कि इसको उपपद कहा जाता है। आर्टिकल, तो देखिए आर्टिकल्स, इसका जो है वर्ड आर्टिकल ये है, इसमें आर है, साइलेंट है, तो इसे बोलेंगे आर्टिकल। आर्टिकल बोलेंगे इसको, आर को नहीं बोला जाएगा। इसकी डेफिनेशन क्या है तो वो देख लेते हैं। तो डेफिनेशन देखिए कि एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन एंड डिटरमाइंस इट्स नेचर। आर्टिकल वर्ड है, आर्टिकल एक वर्ड है, एक शब्द है जो किसी नाउन से पहले आते हैं। क्या हुआ इसके, ये किसी नाउन से पहले आएंगे और यह निर्धारण करेंगे कि इसके बाद जो आने वाली नाउन है उसकी नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, वो कैसे जनरल है या फिर कोई स्पेसिफिक है। तो देखते हैं, देखिए इट मीन्स दैट, इसका अर्थ यह है कि नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। नाउन सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है, इसके अलावा जनरल भी हो सकती है और स्पेसिफिक हो सकती है। तो इस डेफिनेशन से हमें पता चला कि जब भी नाउन आएगी तो उससे पहले आर्टिकल आएंगे और आर्टिकल यह डिटरमाइन करेंगे, यह निर्धारण करेंगे कि इसके बाद जो आने वाली नाउन है या तो सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी। कुछ और देखते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए कुछ एग्जांपल है कि ही इज स्पेस आईएएस ऑफिसर, बिट्टू इज स्पेस एसडीओ, आयुष इज स्पेस डॉक्टर, स्पेस ताजमहल इज इन द इंडिया। ये आपके सामने कुछ 4 एग्जाम्पल दिए गए। अभी हो सकता है आपको उसको भरने में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आफ्टर दैट जब हमारा वीडियो हो जाएगा तो इसको आसानी से आप फिल कर सकते हो। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए ही इज क्या है, क्या ये आईएएस है तो क्या बोलेंगे एन आई एस ऑफिसर। इसके बाद बिट्टू इज क्या हुआ, एसडीओ तो कहेंगे एन एसडीओ। आयुष इज डॉक्टर तो अ डॉक्टर। तो इसमें आएगा द ताजमहल, द ताजमहल इन इंडिया, द ताजमहल इन इंडिया। तो इसके सामने हमने कुछ वर्ड रखे तो वो क्या आएंगे, एन है, ए है, द है। इसका मतलब क्या हुआ, आर्टिकल क्या होंगे, ए एन द, इनको कहते हैं हम आर्टिकल्स। ए एन द इनको हम कहते हैं आर्टिकल्स कहते हैं। और आर्टिकल को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, तो कहेंगे 1 है आपका डेफिनेट आर्टिकल, 2 है आपका इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल जिसको नाम से पता चल रहा है कि इनडेफिनेट, पता नहीं कि इसमें कौन सा वर्ड आएगा, तो कहेंगे इनडेफिनेट जो आर्टिकल होते हैं ए और एन होते हैं, जबकि डेफिनेट आर्टिकल होता है द, टी एच ई। तो देखिए टी एच ई, अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम द बोलेंगे या इसको हम दी बोलेंगे या हम इसको दी बोलेंगे। दी, छोटी वाली दी एंड बड़ी वाली दी। ये हमारे माइंड में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन कुछ देर बाद ये माइंड से कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि कहीं कहीं पर इसको दा बोला जाता है, कहीं पर इसको दी बोला जाता है और कहीं कहीं पर इसको दी बोला जाएगा। ये कैसा होता है, कौन से वर्ड हैं जो इनसे के बाद आ रहे हैं इसको डिटरमाइन कर रहे हैं, ये हमारे आर्टिकल है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो है आपका काइंड्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल के प्रकार कौन कौन से हैं, तो देखते हैं काइंड्स ऑफ आर्टिकल। तो देखते हैं फ्रेंड्स आर्टिकल। तो देखिए ए एन द, ए एन द, ये क्या है, ए है, एन है, द। तो ए एन द को आर्टिकल कहा जाता है। इसके काइंड कितने हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल, आंसर होगा आपका देयर आर 3 काइंड्स ऑफ आर्टिकल। कौन कौन से, नंबर 1 कहेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल्स, इनडेफिनिट आर्टिकल्स। नंबर 2 डेफिनिट आर्टिकल्स। नंबर 3 जीरो आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से और इनडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से, तो देखिए जो इनडेफिनेट आर्टिकल है ये होते हैं ए एंड एन। ए और एन क्या है, ये कहेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं।
इसके अलावा जो वर्ड आता है टी एच ई यानी कि द, ये भी कैसा आर्टिकल है, ये कहेंगे डेफिनेट आर्टिकल है। और लास्ट में एक आता है जीरो आर्टिकल, यानी जहाँ पर कोई सा भी आर्टिकल नहीं आएगा उसको हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देते हैं। कई बार आप जब भी आंसर देते होंगे किसी भी शीट में तो वहाँ पर लिखते हैं क्रॉस, तो क्रॉस क्या अपने आप में एक जीरो आर्टिकल है, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो देखिए फिर देखिए इंडेफिनिट आर्टिकल में आता है एन, डेफिनेट आर्टिकल में आता है द, एंड जीरो आर्टिकल में कुछ भी नहीं आएगा। अब देखिए इनडेफिनेट आर्टिकल कहाँ पे फिल किया जाएगा और डेफिनेट आर्टिकल कहाँ पर फिल किया जाएगा, इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स तो हम लिखाएंगे अभी। आप ये मान के चलिए जो इनडेफिनेट आर्टिकल होगा ए और एन, ये हमारे जो हिंदी के स्वर हैं इस पर डिपेंड करेगा। वैसे जो इंग्लिश के जो बावल्स होते हैं, स्वर होते हैं, वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बावेल्स। बावेल्स, ओके। बावेल्स यानी कोई सा भी वर्ड हुआ, कोई सा भी नाउन हुआ, यदि उसका साउंड आ रहा है बावेल से आ रहा है, वर्ड चाहे कैसा स्वर से स्टार्ट हो या व्यंजन से स्टार्ट हो, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो या कह सकते हैं बावल से स्टार्ट हो, यदि उसका साउंड बावल से आ रहा है, उसका साउंड स्वर से आ रहा है, हमेशा एन फिल किया जाएगा, एन फिल किया जाएगा। यदि किसी भी वर्ड का जो स्टार्टिंग जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट से आ रहा है तो उसको हमेशा वहाँ पर क्या फिल किया जाएगा, उसको वहाँ पर हमेशा ए फिल किया जाएगा। डिफरेंस आ समझ में? किसी भी नाउन का साउंड, किसी भी वर्ड का साउंड, स्टार्टिंग जो साउंड है वो आपका बावल से आ रहा है यानी स्वर से आ रहा है तो भरा जाएगा एन। और किसी भी वर्ड का जो स्टार्टिंग साउंड है, पहला वाला साउंड या फर्स्ट साउंड है, जो क्या आएगा, कॉन्सोनेंट आ रहा है तो भरा जाएगा ए। अब कौन कौन से वर्ड हैं, कौन कौन से जो इंग्लिश हिंदी के स्वर हैं वो आपको देख लेते हैं, किस प्रकार की पहचान होगी। ओके, तो देखते हैं, एक बार देख लीजिए। तो अब देखते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट यानी कि अनिश्चयवाचक। इंडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो ए और एन। क्या है, ए और एन। ए और एन ये आपके हैं इंडेफिनिट आर्टिकल हैं। ए और एन का मतलब क्या होता है, एक, संख्या में एक। तो क्या हुआ अर्थ इसका कि ए और एन इज अ शॉर्ट और वीकेंड फॉर्म ऑफ वन। तो देखिए ए और एन शॉर्ट और वीकेंड फॉर्म ऑफ वन, ये क्या है, ए और एन है, ये एक का संक्षिप्त रूप है, वन का संक्षिप्त रूप है। वन का भी अर्थ होता है एक और ए और एन का भी अर्थ होता है एक। इसके अलावा क्या है कि इंडेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो इनका देखो यूज क्या होता है, फर्स्ट बात है कि सिंगुलर होंगी, काउंटेबल होंगे और नाउन होंगी। यानी कि ए और एन का यूज क्या होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ऐसी नाउन से पहले होगा जो सिंगुलर हो और काउंटेबल हो, जिसको गिना जा सके। अगर जिसको गिना नहीं जा सके वहाँ पर ए और एन नहीं आएगा। ए और एन वहीं आएगा जिसको गिना जा सके और संख्या में एक हो। ओके, एंड जैसे एग्जांपल देखते हैं, तो देखिए बॉय, बॉय है, एलिफेंट है, डॉक्टर है। अब क्या है, ये संख्या में गिना जा सकता है कि नहीं, बोलेंगे हाँ गिना जा सकता है। तो देखिए बॉय, लड़के बेटे आराम से गिन सकते हैं, संख्या है इनकी, गिन सकते हैं। उसके बाद में एलिफेंट है, बहुत सारे हाथी गिन सकते हैं इसको। इसके अलावा डॉक्टर है, चेयर है, मार्कर है, मोबाइल है, लेकिन स्टैंड है, फैन है, स्कूल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। इनको क्या है, स्टूडेंट, जिनको गिना जा सके, जिनको गिना जा सके तो हमेशा वहाँ पर आएगा काउंटेबल नाउन आएगा, और जिनको नहीं गिना जा सके अनकाउंटेबल नाउन। इसको भी पढ़ेंगे जब हम नाउन का क्लासिफिकेशन करेंगे सिंगुलर और प्लूरल में, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर प्लूरल नाउन, इसको भी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो देखिए, तो इंडेफिनिट आर्टिकल हो गया। तो इंडेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इनका यूज कहाँ होगा, ऐसे ही नाउन से पहले होगा जिनको गिना जा सके और संख्या में हो। तो देखिए बॉय, बॉय एक है लगा दिया, ए लगा दिया, ए लगा दिया और ए लगा दिया। ऐसा क्यों लगाया, तो देखिए ए का यूज कहाँ होता है, ए का यूज होता है यानी कोई सा भी वर्ड हुआ, चाहे कॉन्सोनेंट हुआ या वावेल्स हुआ, लेकिन उसकी जो स्टार्टिंग साउंड होगी, बिगिनिंग साउंड होगी,
वो कैसे होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट्स होनी चाहिए। हम जानते हैं कि जो इंग्लिश में होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इनको बोलते हैं बावेल्स, यानी कि स्वर कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी बचे हुए हैं उनको कहते हैं कॉन्सोनेंट। हालांकि डब्ल्यू और वी हैं वो सेमी बावेल्स में आते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको पढ़ के चल रहे हैं कि ये 5 आपके क्या है, बावेल्स हैं, और रेस्ट 21 है वो आपके हो जाएंगे कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। तो यानी स्टार्टिंग का कोई भी वर्ड आ रहा है, चाहे वो बावेल्स हो या कोई कॉन्सोनेंट आ रहा हो, कोई सा वर्ड हो सकता है, बट लेकिन अगर उसकी स्टार्टिंग की जो साउंड है वो आपकी कॉन्सोनेंट से हो रही है तो आप हमेशा वहाँ पर ए लगाएंगे, ना कि एन। तो देखिए ए इज यूज्ड बिफोर वर्ड बिगिनिंग विद ए, तो देखिए क्या लग रहा है, ए इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट और बावेल्स। चाहे तो वो स्वर से स्टार्ट हो, चाहे वे व्यंजन से स्टार्ट हो, बट साउंडेड लाइक ए कॉन्सोनेंट, लेकिन उसकी जो साउंड होगी, उसकी जो ध्वनि होगी, आवाज होगी फर्स्ट, तो वो किससे होना चाहिए, कॉन्सोनेंट या व्यंजन से होनी चाहिए। अगर व्यंजन से स्टार्ट हो रही है, कॉन्सोनेंट से उसकी फर्स्ट साउंड स्टार्ट हो रही है, हमेशा 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 और 100% वहाँ पर ए आएगा। तो देखते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल है, देखिए। तो एग्जाम्पल है, देखिए मैन, इसमें जो फर्स्ट जो साउंड आ रहा है मैन एम साउंड आ रहा है मैन, तो क्या साउंड आ रहा है, तो यहाँ देखते हैं, तो वो आएगा, देखो मैन। जो फर्स्ट साउंड है वो किसकी है, माँ की है, क्या आ रहा है, मैन, माँ, मैं, तो ये क्या है, मैं है आपका कैसा है, ये कॉन्सोनेंट है। तो स्टार्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैं क्या लगाएंगे, ए, तो आगे ना ए। वैसे तो साउंड इसकी है, किसकी है, कॉन्सोनेंट की है, लेकिन स्टार्टिंग का वर्ड भी इसका कैसा है, कॉन्सोनेंट का ही है। इसके अलावा दूसरा देखते हैं, तो देखिए दूसरा है आपका यूजफुल थिंग, यू आ रहा है, ये किस में आ रहा है, तो ये आ रहा है यू, ये वाला है यू। वैसे क्या है, यू कहेंगे यू बावल से, बट इसकी जो साउंड आएगी हिंदी का, देखिए हिंदी का साउंड क्या आएगी, यूजफुल, तो देखिए क्या आएगा, यूजफुल। तो देखिए जो यूज आ रहा है ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट है। अब इंग्लिश को लेकर नहीं, हिंदी को लेकर चल रहे हैं, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा ए, आ जाएगा ए, आ जाएगा। हालांकि इंग्लिश में तो ये यू क्या है, बावल्स है, लेकिन जो फर्स्ट साउंड आ रही है इसकी यूजफुल आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर आएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट साउंड है और ए आ जाएगा। अब देखिए वन आइड मैन, स्टैंडर्ड की जो वर्ड आ रहा है कोई सा हो, चाहे कॉन्सोनेंट का हो या बावेल्स का हो, कोई सा भी वर्ड हो सकता है, कोई सा भी लेटर हो सकता है, लेकिन हम हमेशा ए और एन लगाएंगे साउंड के ऊपर। तो देखिए वन आइड मैन, ओ आ रहा है, लेकिन इसकी साउंड क्या होगी, वन, जो फर्स्ट क्या आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है आपका ए आ रहा है, तो वे आ रहा है, वे, तो क्या हो जाएगा, वन आइड मैन, तो क्या लगा, ए लगा देंगे यहाँ पर, वन आइड मैन। तो ये हो गया क्लियर। एक बार फिर से देख लें कि ए का यूज कहाँ होगा, तो ए का यूज वहाँ होगा जहाँ पर साउंड किस आंसर, कॉन्सोनेंट का आइए, फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट लेटर है, चाहे तो वो कॉन्सोनेंट का हो या बावेल्स का हो, लेकिन साउंड होगी कॉन्सोनेंट की तो ही ए आएगा। अगर साउंड अगर आपकी बावेल्स की आ रही है तो एन आएगा। देखते हैं, अब हम देखते हैं इसमें एन का यूज कैसे होता है, उसकी क्या साउंड होती है, क्या रूल्स है, देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब पढ़ते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल का एन। ए तो हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ते हैं एन। तो एन क्या है, एन का अर्थ वही है, सिमिलर, वन यानी एक, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है वन। देखिए एन इज यूज्ड बिफोर काउंटेबल सिंगुलर नाउन। तो एन का यूज भी कहाँ होगा, काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले होगा, और ए का भी यूज कहाँ होगा, काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले होगा। इसके बाद क्या होगा, विच बिगिंस विद एन इनिशियल वोवेल साउंड, जिसकी जो ध्वनि की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, जिसकी आंतरिक ध्वनि या जो प्रारंभिक ध्वनि होगी वो होगी बावेल्स।
वर्ड या लेटर स्टार्टिंग में कोई सा भी हो, चाहे वावल्स का हो या कॉन्सोनेंट का हो, बट जिसकी जो बिगिनिंग की ध्वनि आ रही है, बिगिनिंग की जो स्टार्टिंग की जो साउंड आ रही है, अगर वो साउंड वावल्स की आ रही है तो आएगा एन। तो देखिए सिंगुलर काउंटर नाउन विच बिगिंस विद एन इनिशियल वावल साउंड लाइक, जैसे कि देखो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। अब देखिए अम्ब्रेला यू आ रहा है, बट है तो यू है, यू, बट इसकी जो साउंड क्या आ रहा है, अम्ब्रेला। क्या बोलेंगे इसको, बोलेंगे अम्ब्रेला। तो देखिए अम्ब्रेला, तो स्टार्टिंग तो आ रही, क्या आ रहा है आ क्या है आपका, बावेल से, आ स्टार्टिंग ध्वनि किससे आ रही है, बावेल से। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा एन, क्या है यहाँ पर, एन आ जाएगा, एन अम्ब्रेला। इसके बाद देखते हैं एन एमपी, एमपी क्या है, एमपी, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए एमपी में, तो देखो स्टार्टिंग है तो भाई क्या है ये, जो फर्स्ट लेटर है वैसे तो कॉन्सोनेंट है, बट इसकी जो साउंड आएगी, हिंदी के वर्ड देखिए, हिंदी का जो लेटर देखिए या वर्ड देखिए, एम किससे आ रहा है, बोलेंगे ए से स्टार्ट हो रहा है, एम, ए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एन आ जाएगा, एन एम पी। सिमिलर एस डी एम, ए आ रहा है यहाँ पे एस डी एम, तो देखो एस जो फर्स्ट साउंड आ रही है ए की आ रही है, क्या आ जाएगा, एन, एन। इसके बाद एस डी ओ, सेम एस आई, एस ए एस, तो क्या आएगा, एन। एलिफेंट, एलिफेंट आ रहा है, किससे आ रहा है, ए आ रहा है, तो आ जाएगा एन। इसके बाद इंजीनियर आ रहा है, तो एन स्टार्ट हो रहा है, एन, एन इंजीनियर, एन एलिफेंट, एन एस डी ओ, एन एस डी एम, एन अम्ब्रेला, एन एम पी। तो देखिए अब थोड़ा सा दिलता है हिंदी का वर्ड है, तो देखिए आ ई उ ओ अंग ए आई, ये कुल मिला के 9 लेटर हैं, ये स्वर हैं हिंदी के। हिंदी स्वर इसलिए देखो हिंदी से स्वर है, इससे कोई भी लेटर स्टार्ट हो रहा हो, नाउन का कोई सा भी लेटर स्टार्ट हो रहा हो, बट इसकी साउंड आनी चाहिए, इन्हीं में से आनी चाहिए, स्वर में से। तो कह रहे हैं बिगिनिंग साउंड, उसकी जो बिगिनिंग साउंड है इन्हीं लेटरों में से, इन्हीं अक्षरों से होगी, तो समझ जाएगा वहाँ पर हमेशा एन आएगा। और एग्जाम्पल देखो एम पी, एम पी अभी वहाँ पे लिखा था एम पी, तो यहाँ पर लिख दिया है एम पी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर भी आ जाएगा एन एम पी, एन एम पी। अब देखिए ऑनरेबल आ रहा है, एच आ रहा है, तो क्या बोलेंगे ऑनर, ऑनरेबल। तो जो ओ आ रहा है कहाँ पर है, तो हम कहेंगे ओ आपका यहाँ पर, ये रहा ओ, यहाँ पर ओ है आपका, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी एन आएगा, एन ऑनरेबल, एन आवर, सॉरी एन आवर, आवर आएगा, आप कीजिएगा आवर, आवर आ जाएगा, है ना, एन आवर। अब देखिए यहाँ पर है ऑनरेबल मैन, तो वही आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है ओ, तो यहाँ पर भी एन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर ये रहा आवर, ये हो गया आपका एन आवर, और ऑनरेबल है तो एन ऑनरेबल। तो इस तरह से आपके ए और एन कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जहाँ पर चाहे साउंड किसी का भी आए, वावल्स का भी आए या कॉन्सोनेंट का आए, तो उनके लिए हमेशा हमेशा ए लगा दो या एन लगा दो, सिमिलर रहेगा। कौन कौन से, होटल है, इसके अलावा हॉस्पिटल है, ऐसे वर्ड हैं जहाँ पर आपके ए और एन आ सकते हैं। तो उसको वर्ड और लिख देते हैं, जो अपवाद हैं या कहेंगे दोनों पर लागू होते हैं, वो भी लिख देते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स हमने ए और एन का पढ़ लिया था कि हम किस प्रकार से ए और एन कहाँ पर फिल होगा, कहाँ पर इनका यूज होगा। लेकिन इसमें एक एग्जांपल ऐसा है जिस पर ए और एन दोनों ही आते हैं, तो वो है आपका कहते हैं होटल। अब जो होटल है, या तो इस पर लगा दो ए या लगा दो एन, दोनों ही आपके करेक्ट होंगे। जहाँ कहीं पर भी आपको होटल वर्ड लिखा रहा है, होटल आ रहा है, तो आप ए लगाएंगे तो भी सही है और एन लगाएंगे तो भी सही है। अगर उस क्वेश्चन में दोनों लिखा रहे हैं तो आप क्वेश्चन वर्ड दीजिए, वो क्वेश्चन डिलीट होगा। इसके बाद है हिस्टोरिकल प्लेस, है ना, हिस्टोरिकल नोवेल, यहाँ पर आप ए लगा सकते हैं या फिर एन लगा सकते हैं, ये दोनों पर, यहाँ पर दोनों आ सकते हैं। इसके बाद आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की आपको जब वीडियो बनाया था तो आपने नाउन के बारे में पढ़ा हुआ कि कॉमन नाउन क्या होती है। ये जाति एक क्लास पे जो लागू होते हैं नाउन, उसको कहते हैं कॉमन नाउन।
अब तो इसका क्लासिफिकेशन क्या हुआ, तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमन नाउन। तो देखिए इसका, तो देखिए नाउन या तो काउंटेबल होगी या अनकाउंटेबल होगी। जो कॉमन नाउन होगी या तो काउंटेबल होगी या अनकाउंटेबल होगी। अगर काउंटेबल है तो वो सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, यानी जो ऐसी नाउन जिसको गिना जा सके उसे बोलेंगे काउंटेबल, और जिसको गिना नहीं जा सके उसे बोलेंगे अनकाउंटेबल। जैसे नहीं अनकाउंटेबल क्या है, जिसको नहीं गिन सके, वाटर है, मिल्क है, ऑनेस्टी है, वीट है, फ्लोर है, शुगर है, शुगर और कहते हैं शुगर पाउडर है। ये बहुत सारी चीज़ें जिनको हम गिन नहीं सकते, और जिनको हम गिन सकते हैं उसे बोल सकते हैं काउंटेबल। और जिनको हम गिन सकते हैं जो काउंटेबल होती हैं वो दो तरह की होंगी, या तो होगा सिंगुलर या होगा प्लूरल। तो देखिए कॉमन नाउन का जो है क्लासिफिकेशन क्या होगा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो वन तो होगा काउंटेबल एंड सेकंड होगा इसका अनकाउंटेबल। तो कॉमन नाउन का क्लासिफिकेशन क्या हुआ, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। और जो काउंटेबल है इसके भी दो कर देते हैं, यानी सब डिवीजन कर देते हैं। तो नंबर तो वन आएगा सिंगुलर एंड नंबर टू आएगा आपका प्लूरल। ये प्लूरल आ गया। सिंगुलर जहाँ पर एक होगा उसे बोलेंगे सिंगुलर, एक से ज़्यादा होंगे उसको बोलेंगे प्लूरल। इसके थोड़ा वर्ड दे, जैसे हमने सी, अगर काउंटेबल सिंगुलर कौन से और काउंटेबल प्लूरल कौन कौन से। तो देखिए काउंटेबल सिंगुलर क्या बोलेंगे, सी एस, हमने डाल दिया सी एस। अब सी एस का अर्थ क्या हुआ, सी फॉर काउंटेबल, एस फॉर सिंगुलर, यानी कि ऐसी कौन सी नाउन है जो सिंगुलर हो और गिनने वाली हो। कौन कौन सी कहेंगे, देखो बॉय है, बोर्ड है, पेन है, मार्कर है। बॉय, सामने कोई लड़का बैठा है या लड़की बैठी है तो क्या बोल सकता हूँ मैं, बॉय एंड गर्ल। तो क्या गिनने वाले काउंटेबल है, वन बॉय या वन गर्ल, अ बॉय अ गर्ल बोल सकते हैं। सेकंड है बोर्ड, सिंगुलर बात करें बोर्ड है, एक बोर्ड है तो क्या बोलेंगे, अ बोर्ड, या तो बोल दो वन बोर्ड या बोल दो अ बोर्ड। पेन, अ पेन या वन पेन। मार्कर, वन मार्कर या अ मार्कर। ये तो गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब आता है आपका काउंटेबल प्लूरल नाउन, सीपी। सीपी मतलब काउंटेबल प्लूरल नाउन। इनको देख लेते हैं। तो बॉय सिंगुलर है, इसको बनाएंगे प्लूरल तो क्या देंगे, एस, क्या बन जाएगा, बॉयज। अब बॉय था सिंगुलर था, अब हमने बना दिया इसको प्लूरल बना दिया, एस लगा के, तो बन गया बॉयज। अब गिन तो लेंगे लेकिन संख्या में ज़्यादा है ये। सिमिलर बोर्ड से बन गया बोर्ड्स, पेन से बन गया पेन्स, मार्कर से बन गया मार्कर्स। टी शर्ट हो सकती है सिंगुलर, और टी शर्ट्स कैसे हो सकते हैं, प्लूरल हो जाएगी। इस तरह बस, बसेज, कार, कार्स, नोट, नोट्स, फैन, फैंस। ये क्या हुए, इसका सिंगुलर से प्लूरल बन गए। अब आती है अनकाउंटेबल प्रोनाउन। अनकाउंटेबल है जिसको हम गिन नहीं सके। यहाँ पर या सिंगुलर या प्लूरल जैसे वर्ड लागू नहीं होंगे अनकाउंटेबल पर। क्यों, क्योंकि काउंटेबल या सिंगुलर प्लूरल केवल काउंटेबल ही अप्लाई होते हैं, अनकाउंटेबल पर नहीं। तो देखिए अनकाउंटेबल कौन कौन से हैं। अनकाउंटेबल का शॉर्ट फॉर्म है यू कर दिया हमने। तो यू कौन से हैं अनकाउंटेबल, कौन कौन से, वाटर हुआ, मिल्क हुआ, वीट हुआ, शुगर हुआ, ऑनेस्टी हुआ, शुगर पाउडर हुआ। ये क्या है, ये मस्टर्ड सीड्स हुआ है कि नहीं, मस्टर्ड सीड्स है, लीव्स हुआ। बहुत सारे वर्ड हैं जिस पर आप इनको आप गिन नहीं सकते। तो अनकाउंटेबल कैसे होते हैं, जिनको गिन नहीं सकते, केवल इनको तोला जा सकता है, या तो इनको लीटर में मापा जाएगा या इनको तोला जाएगा। तो ये क्या होंगे, मेजरमेंट, मेजरमेंट हो गया इनका। तो इस प्रकार से क्या हो गई, आपकी क्लासिफिकेशन नाउन हो गया, और आपका सिंगुलर कह सकते हैं ए और दे, ए और एन का भी प्रयोग हो चुका है। अब कुछ रूल्स हैं जहाँ पर ए और एन कहाँ कहाँ आ रहे हैं। कुछ फिक्स वर्ड है जहाँ पर ए ही आएगा, जहाँ पर एन ही आएगा। वो वर्ड हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं और इसको भी आप देख सकते हैं।